अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज क्लास 6 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है। अलीज़ा हैज़ 16 साइंस बुक्स, 28 मैथ बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स। शी वांट टू पैक दीज बुक्स इक्वली विदाउट मिक्सिंग द बुक्स एंड विद नो लेफ्ट ओवर। वट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। जब ग्रेटेस्ट नंबर आएगा तो आपने HCF का आपके ज़हन में आना चाहिए, क्योंकि HCF का मतलब ही होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो जब भी होगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेज। उसने पैकेजेस बनाने हैं और उसने ये देखना है कि कितने बुक्स हों कि वो एक तो मिक्स भी ना हो और कोई बच भी ना जाए। तो इसलिए हमने HCF फाइंड आउट करना है इसका। तो हम पहले नंबर्स लिख लेंगे। 16, 28 और 30 थी साइंस, इंग्लिश और मैथ की बुक्स। अब HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और HCF बाय डिवीजन मेथड मैंने आपको दोनों समझाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, डिवीजन मेथड भी आपको डिटेल में समझाया हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन उन दोनों पे वीडियोस पहले बन चुकी हैं। अब हम इसको देखेंगे कि अगर हमने HCF फाइंड आउट करना तो हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। 30 आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों के फैक्टर्स बनाने पे देखें कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, वो भी बहुत इजी, इन दोनों पे डिटेल्ड वीडियोस पहले बन चुकी हैं। तो 30 पे अगर हम देखें तो अगर हमारे पास 3 नंबर्स हों तो हमने पहले दो वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो कि बड़े नंबर होंगे। ठीक है, तो 30 और 28 बड़े हैं 16 से, तो 30 एज अ डिवाइडेंड होगा और 28 एज अ डिवाइज़र होगा। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम डिवीजन मेथड। जैसे 28 1 से 28, अब 30 में से 28 गए तो 2 बचा। ठीक है, अब 2 जो है वो 28 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 2 अब छोटा हो गया, तो अब 2 एज अ डिवाइज़र आएगा, 28 एज अ डिवाइडेंड अंदर आ जाएगा। अब 2 1 सा 2 और 8 नीचे आएगा और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो अब ये पूरा डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर हमारे पास बचा। तो हमारे पास यहाँ पे डिवाइज़र क्या है 2। अब 2 जो यहाँ पे डिवाइज़र है, अब हमने उसमें से देखना है कि यहाँ पे और कौन सा नंबर बच गया। 16 बच गया था, अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2 को हम बाहर रखेंगे एज अ डिवाइज़र और 16 अंदर आ जाएगा एज अ डिवाइडेंड। तो 2 8 ज़ा 16। तो हम, और आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि हमने जो यहाँ पे है ना HCF जो हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने डिवाइज़र को देखना है, वो हमारा HCF होता है। जो क्वेश्चन होता है वो नहीं होता है, ये आम डिवीजन में होता है क्वेश्चन, हमारा ये वाला आंसर होता है। लेकिन अब हमने HCF में हमारा डिवाइज़र, सारा खेल डिवाइज़र का है। ठीक है, डिवाइज़र हमने फाइंड आउट करना होता है। तो शी कैन पुट 2 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। ठीक है, इन ईच पैकेट, आप आगे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या, देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 एंड 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। द टीचर विशेस टू अरेंज दैम इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। फिर ग्रेटेस्ट नंबर तो HCF भी हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम देखना 50 70 और 80 है। इन दोनों में भी हम देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। 80 और 70 बड़े हैं, तो हमने इन दोनों से डिवीजन स्टार्ट करनी है अपने। 71 और 70 जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आ गया। अब 10 इससे छोटा है, इसके टेबल में नहीं आता, तो 10 बाहर रहेगा और 70 अंदर आ जाएगा। फिर 10 7 और 70। ठीक है, अब फिर हमारे पास 10 यहाँ पे बचा है। अब हमने 10 को लेना है और यहाँ से 50 को लेना है। इन दोनों को हमने डिवाइड करना और 10 5 और 50, ये यहाँ पे एक ही स्टेप में हो गया। कई दफ़ा थोड़ा लंबा भी इसकी तरह का लंबा हो जाता है। तो ठीक है, तो करना आपने ऐसे ही डिवीजन करते करते आना। जब भी मतलब रिमाइंडर उससे छोटा आ जाएगा तो हमने इसको अंदर ले आना है, ऐसे करके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखें 10 स्टूडेंट्स कुड बी अरेंज इन ईच रो। फिर 10 मैंने आपको पहले बताया था HCF में हम डिवाइज़र को देखते हैं 10। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, a room is 10 क्वेश्चन नंबर 7 है, a room is 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर long and 8 मीटर 80 सेंटीमीटर wide. The floor of the room is to be paved with square shaped tiles. Find the length of the largest tile. फिर largest tile है तो हमने HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले हमने यूनिट सेम करने हैं। ठीक है, ये देखें लेंथ ऑफ रूम हमें क्या दिया था, 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर। पहले हम यूनिट ठीक करेंगे, ये भी सेंटीमीटर में, ताकि एक जैसा यूनिट रहे। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब अगर 10 मीटर है तो उसमें उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1000 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर जो पहले दिया हुआ था, 1015 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक यूनिट आ गया ना। विड्थ ऑफ रूम
हमारे पास दो नंबर्स आ रहे हैं, एक 1015 सेंटीमीटर और एक 880 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इनका HCF फाइंड आउट करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवीजन मेथड ही यूज़ करेंगे। 1015 सेंटीमीटर और 880 छोटा है तो वो बाहर आएगा। अभी 880 1 ज़र 880, तो जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 125 आ गया। ठीक है, अब 120 और 880 अब अंदर आ जाएगा क्योंकि वो बड़ा हो गया। तो 125 7 ज़र 875। ठीक है, जब इनको डिवाइड किया है तो हाँ, अगर हम अकेले 88 लेते तो इससे छोटा होता, इसलिए हमने तीनों डिजिट्स ही लिए हैं। ठीक है, तो 125 7 ज़र 875, जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 5 है। अब 5 अंदर आएगा, 125 अंदर आ जाएगा, 5 एज अ डिवाइज़र आएगा। 5 2 ज़र 10। ठीक है, 10 एंड 2 में 0 गए 2 और 5 नीचे आ जाएगा 25। तो हमारा यहाँ पे इसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, इसलिए ये हमारा HCF हो गया। तो HCF इज इक्वल टू 5। तो लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल डैट कैन बी यूज्ड इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।